पहले क्या फरमाया? नहीं जानता। जब दस्ते कुदरत आया, हाँ मैं जानता हूं, हाँ मैं जानता हूं। मेरे रब वो 4 मसाइल हैं। पहला मसला कफ़ारात, दूसरा मसला मुंजियात, तीसरा मसला दरजात, चौथा मसला मुहलिकात। कफ़ारात, मुनजियात, कफ़ारात, मुंजियात, दरजात, मुहलिकात। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुमने सच कहा प्यारे, तुमने सच कहा प्यारे। अब ए फरिश्तों, मुश्किलात हल कराने का मौका आ गया है, पूछ लो प्यारे से। ये सब हदीस के अल्फाज बयान कर रहा हूं, हदीस के अल्फाज। पूछ लो प्यारे से, पूछ लो मोहम्मद से। तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, अब देखिए, जो जैसा फरिश्ता उसने वैसे ही सवाल किए। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने पूछा, कफ़ारात क्या है? यानी वो कौन से काम हैं जिनके करने के सबब अल्लाह बंदों के गुनाह बख्श देता है। क्योंकि तख्ती पर से गुनाह इसराफील ही मिटाते हैं, लिहाजा पूछा कि कफ़ारात क्या हैं? अल्लाह के हुक्म से ही मिटाते हैं, खुद नहीं मिटाते। कफ़ारात क्या हैं? तो सरकार ने फरमाया 3 काम हैं। 3 काम जी, 3 काम। एक ये कि सख्त सर्दी में जब मशक्कत ज्यादा हो, वुजू को मुकम्मल किया जाए। सख्त सर्दी में जब मशक्कत ज्यादा हो, वुजू को मुकम्मल किया जाए, यानी तमाम आज़ाए वुजू पर पूरी तरह से पानी पहुंचाया जाए, ताकि वुजू सही, मुकम्मल और कामिल हो जाए। इस काम की वजह से गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है। देखो तुम्हारे नबी ने तुम्हें क्या क्या दिया। एक छोटा सा काम कर लो तो सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इस काम की वजह से गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है। दूसरा ये कि बाजमात नमाज अदा करने के लिए पैदल चलकर मस्जिद जाया जाए, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और तीसरा ये कि एक नमाज की अदायगी के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में बैठो, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। इसराफील ने कहा, इत्मीनान हो गया। फिर मिकाइल ने पूछा दराजात क्या है? यानी वो कौन से काम हैं जिनके करने से इंसान के दर्जे बुलंद होते हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, पहला काम, अल्लाह की खुशनुदी के लिए भूखों को खाना खिलाओ, दर्जे बुलंद हो जाएंगे। अल्लाह की खुशनुदी के लिए भूखों को खाना खिलाओ, दर्जे बुलंद हो जाएंगे। अल्लाह की खुशनुदी के लिए सलाम को लोगों में आम कर दो, यानी हर वाकिफ और नावाकिफ को सलाम कहो, दर्जात बुलंद हो जाएंगे। और रात के वक्त जब लोग सोए हुए हों, उस वक्त उठकर नवाफिल अदा करो, दर्जात जी। फिर हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुंजियात क्या हैं? यानी वो कौन से काम हैं जिन पर करने से, अमल करने से अजाब से निजात मिलती है। हुजूर ने फरमाया कि काम यह है कि ज़ाहिरी और पोशीदा हालत, हर तरह, ज़ाहिरी और पोशीदा हर तरह की हालत में अल्लाह का खौफ रखो। हमारे यहाँ से खौफ खुदा ही तोड़ गया है। ये टारगेट किलिंग, ये कत्ल गारत, ये 6-6 साल की बच्चियों के साथ ज्यादती, ये कत्ल गारत, खौफ ही तोड़ गया। तो ज़ाहिरी और पोशीदा दोनों हालत में अल्लाह का खौफ रखो। और फ़क्र व गिना यानी गरीबी और मालदारी दोनों हालत में मियाना रवि इख्तियार करो। और ये इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए कह रहा हूं, तवज्जो से सुने। ये तीसरी बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए कह रहा हूं कि फरमाया कि गुस्से और नरमी दोनों हालतों में यकसा इंसाफ है।
गुस्से और नरमी दोनों हालतों में यकसा इंसाफ करना। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अब उन्होंने क्या पूछा होगा? मुंजियात पूछ ली जिब्राइल ने, दराजात पूछ लिए मीकाइल ने, कफ़ारात पूछ लिए इसराफील ने। अब इज़राइल तो एक ही चीज़ पूछ सकते हैं, मुहलिकात क्या है, यानी वो कौन से काम हैं जिन्हें करने से इंसान हलाक हो जाता है। वो कौन से काम हैं जिन्हें करने से इंसान हलाक हो जाता है? फरमाया 3 काम हैं। पहला, कंजूसी से काम लो और कंजूसों के साथ लगे रहो। अल्लाहु अकबर। ये जो माल जमा कर करके रखते हो, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम थुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। ये जमा करके रखते हो। कंजूस और कंजूसों की सोहबत इख्तियार करोगे तो हलाकत में पड़ जाओगे। पहला फरमाया अल्लाहु अकबर। दूसरा ये है कि ख्वाहिशात नफ्स की इत्तिबा की जाए, जो नफ्स कहे उसके पीछे चल पड़े, हलाक हो जाओगे। और तीसरा सारे टेलीविजन एंकर सुन लें, सारे टेलीविजन एंकर सुन लें। तीसरा काम मुहलिकात में है, और वो ये कि वो इंसान हलाक हो जाएगा जो अपने आप को दूसरे से अच्छा ख्याल करने लगे। जी, जो अपने आप को दूसरे से अच्छा ख्याल करने लगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे हबीब ने तमाम सवालात के दुरुस्त जवाबात बयान फरमा दिए। मेरे प्यारे ने तमाम सवालात के दुरुस्त जवाबात बयान फरमा दिए हैं। जो कुछ कहा सब कुछ सही कहा, सच कहा, अमानत से कहा। तो पहले तो जमीन वालों ने सादिक और अमीन कहा था, अब तो पैदा करने वाले ने भी सादिक और अमीन कह दिया। जी, तो बस खत्म करता हूं इस बात पर कि ये मेराज थी, ये मेराज थी। और जो नमाज हमें अता की गई, जो नमाज हमें अता की गई, उस नमाज में मेराज का एक हिस्सा रख दिया गया। बस कुछ घड़ियां और हैं, फिर सिद्दीक इस्माइल साहब हैं, कारी वही सफ़र कासमी साहब, यहाँ बैठ के उन्हें सुनेंगे। इसीलिए नमाज मोमिन की मेराज है। और जब वापसी का सफ़र शुरू हुआ तो अल्लामा साहब से पूछता हूँ, वही मुझे बताएंगे, मेरे उस्ताद हैं। मुझे ये बताइए, उस मकाम पर पहुंचकर कोई वापस आता है? सिद्दीक इस्माइल साहब, अल्लामा साहब, उस मकाम पर पहुंचकर कोई वापस आता है? इकाई की दुनिया में जाकर कोई दुई की दुनिया में आता है?